नमस्कार साथियों, जय केदारनाथ बाबा। यदि आप केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा से संबंधित पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आप देख रहे हैं सोनप्रयाग सिटी, और चारों तरफ हरियाली, और सिटी के बीच में ये पार्किंग बहुत खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी 2-3 दिन के लिए, और हम मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में निकल पड़े हैं गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते वक्त हमारा भारी लगेज हम बीच रास्ते में जमा करवा देते हैं 200 रुपये देकर, और हमारे पास में छोटे से बैग में 2 ड्रेस, कैमरा, मोबाइल, पावर बैंक, रेनकोट, गर्म कपड़े, मोजे, और हमारे सफ़र को पूरा करवाने के लिए यहाँ से खरीद लेते हैं एक छड़ी। सोनप्रयाग के मार्केट का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यक सामान हमने खरीद लिया है, आप भी खरीद लेना। और हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और आप देख रहे हैं एक तरफ गाड़ियाँ जो इंतज़ार कर रही है सवारियों की, यात्रियों की, जो गौरीकुंड तक पहुंचाएगी, और दूसरी तरफ जो केदार बाबा के दर्शन करके लौट रहे हैं। और यहाँ पास में ही चल रही है बहुत सुंदर सी नदी, जिसका व्यू आप देखकर बहुत ही अपने आप को प्रसन्न महसूस करोगे। ये है मंदाकिनी नदी। तो हम पहुँच गए हैं इस वक्त गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड में उतरकर हमने उनको पर पर्सन 50 रुपये किराया दिया, और गौरीकुंड में सबसे पहले हमारा सामना हुआ वहाँ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से और तंग गलियों से। और सबसे बड़ा टास्क था हमारा रूम ढूंढना। गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा चलने में परेशानी हो रही थी, और हम गलियों में भटकते भटकते हमें आखिरकार एक रूम मिल गया था। और रूम मिलने के बाद में हमने वहाँ पर हमारा सामान रखा और वापस आए, और गौरीकुंड के अंदर अच्छे से होटल में हमने खाना खाया, और उसके बाद में कुछ आवश्यक सामान जो हमें पूरे ट्रैक में चाहिएगा वो ख़रीद लिए, और हम हमारे रूम आ गए। तो ये रहा हमारा छोटा सा रूम, जो हमने रेंट पे लिया है 4000 में, लेकिन भाई साहब को मना कर करवा दिए 3000, और सो गए। सुबह 3 बजे उठकर ट्रैकिंग हमें शुरू करनी है। तो गुड मॉर्निंग साथियों, हम लोग बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी है, और आप देख रहे हैं हमारे आगे लगभग 50 मीटर के आसपास तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, और हम हमारे दोस्तों के साथ में ये ट्रैकिंग शुरू कर दी है। आप देखते हैं बीच में अंधेरा भी है, लाइट भी आ रही है, और रात को यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो थोड़ी सी कीचड़ भी है और स्मेल भी आ रही है। अगर इस सफ़र को बहुत सुहाना बनाना है तो आपके पास में सामान बहुत कम होना चाहिए, और साथ में स्टिक होनी चाहिए, रेनी शूज़ होने चाहिए, और आपको आगे बढ़ते रहना है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ढाबे हैं वो बंद है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ये बंद रहते हैं। यहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे लिए साथ में लेके आए हैं बिस्किट, नमकीन वगैरह, फ्रूट वगैरह लेके आए हैं गौरीकुंड से ही। हमें पता है कि मॉर्निंग में चलना है तो हमें कुछ एनर्जी सोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं आगे वापस लाइट आ गई, और एक तरफ ध्यान रखना, पहाड़ी रॉक एरिया है, रॉकी चट्टानें हैं, तो दूसरी तरफ ये रेलिंग लगी हुई है जो कंटिन्यू आगे तक चलेगी, और लोग कंटिन्यू आते हुए भी रहेंगे, और आते समय यहाँ पर पैर फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो हम पूरे जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़ते हैं, और अगली जगह सरनातोक आने वाला है। तो 3 घंटे के सफ़र के बाद में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सरनातोक, और यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट, जहाँ से हमने खीरा ककड़ी ख़रीद ली है, और आगे बढ़ते हैं। तो सरनातोप को हम पार कर चुके हैं, और इस वक्त समय हो चुका है सुबह के 6 बजे। आप देखिए खच्चर पर सवारियां हैं वो अब यहाँ तक पहुँचने लगी है, और यहाँ पर आप छोटे छोटे वाटरफॉल भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं। पूरी चारों तरफ आपको मैं ग्रीन वैली बता रहा हूँ, बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। और एक तरफ टॉप हिल पर आप देख सकते हैं बर्फ़ की चादर यहाँ पर फैल रखी है। बहुत सुंदर और अद्भुत नज़ारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं।
तो लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद में हम आगे और बढ़ जाते हैं रामबाड़ा की तरफ, जहाँ की वादियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है और अपने आप को हम बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। बहुत सुंदर, आप वो देखिए सामने जन्नत और थोड़ा सा उसके आगे बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। अभी भी हमारा 2-2.5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो अगले 2 घंटे के हिसाब से हम पहुंच जाते हैं रामबाड़ा और यहाँ पर हम महसूस करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, लेकिन इस डाउन होते हुए टेम्परेचर में हम भी यहाँ पर चाय कॉफ़ी का आनंद बराबर ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे बेस कैंप बने हुए हैं, अगर आप वादियों का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं, पूरे दिन का आप आनंद ले सकते हैं। और इस प्रकार पूरी वादियों का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और यदि आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो पर पर्सन 500 से लेकर 800 के बीच यहाँ बेस कैंप में रुक सकते हैं, दिन भर की पूरी वादियों का आनंद ले सकते हैं और शाम के समय आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बहुत जल्द है कि जाना है, दर्शन करना है, हम कहाँ रुकने वाले हैं। तो आखिरकार हम पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस भी है और उसका किराया लगभग आने जाने का 4000 के आसपास है। संबंधित वेबसाइट पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम जिस जन्नत का हमें इंतज़ार था वो बाबा केदारनाथ के दर्शन होने वाले हैं। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और हम यहाँ पे साइड वाली कतार में खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद में हम हमारे साथियों के साथ में बाबा के दर्शन करते हैं। और हमने गर्भ गरज से दर्शन किया है, बहुत सुकून मिला है, हमारे भीतर जो थकान थी वो उतर चुकी है। और अब हम ललाट के ऊपर बाबा जी से तिलक लगवाते हैं और चलते हैं मंदिर के पीछे और दर्शन करते हैं भीमशिला के, जो 2013 के प्रलय में मंदिर के पीछे आके रुकी, फोटोग्राफी का आनंद लिया और उसके साथ साथ में कुछ नए दोस्त बनाए, उनके साथ में फ़ोटो ली, कुछ व्लॉगर मिले, उनके साथ में भी फ़ोटो ली और अपने साथियों के साथ में भी फ़ोटो ली। पूरे आनंद के साथ में हमने इस सफ़र को तय किया है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और केदारनाथ से जुड़ी हुई संबंधित बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके आप मेरे को बताइए। आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए। बहुत सुकून के पल है, बहुत सुकून के पल है। कभी जाके तो देखो, कभी मंजिल पाके तो देखो। जय श्री केदार।